आपके ख्याल में, अब जाहिर सी बात है इसका कुछ ग्राउंड वर्क तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्या अब इसका जो एक लीडरशिप जो आप इकट्ठी करना चाहते हैं, गालिबन इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब टाइप के जो लोग हैं, जो आप इमेजिनिंग पाकिस्तान के उस पर बैनर तले आप लोगों ने सेमिनार्स भी किए थे, उनके अलावा भी आप कुछ और लोगों को शामिल करेंगे जो अभी इलेक्शंस में कंटेस्ट किया लेकिन नहीं जीत सके और जो थोड़ा सा पार्टी से अलग, पॉलिसी लाइन से अलग बात कर रहे हैं पार्टी की? नहीं, ये मेयार नहीं है। देखें, ये मेरी जमात नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एक मुतफ़िका सोच है कि आज हमने मुल्क के मसाइल की हल की बात करनी है। ये सब जमातें नाकाम हो चुकी हैं। एक स्पेस है, मुल्क के लिए बात करें, तो उसके अंदर बहुत से लोग जो हैं शामिल होना चाहते हैं। कुछ सियासत में हैं, कुछ नहीं है, कुछ वॉलंटरीली भी लोग आपके पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस हैं, कुछ दूसरे लोग हैं। अब आप ये कहें कि जी जो भी हार गया तो उसको हम ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक, हारना कोई जुर्म नहीं होता। जो आपकी सोच से एग्री करता है, जो सोच से एग्री करते हैं, जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, अगर वो आते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ, उनको हम दावत देंगे, हम लोगों के पास जाएंगे कि जनाब ये हमारी सोच है, आप हमारी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, तो आए मिलकर मुल्क के लिए काम और अगले 5 साल आप उस मंशूर को, उस एजेंडा को आप आगे उसकी तशरीह करेंगे। बिल्कुल, हम एक अपोजिशन की स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। हम असेंबली के बाहर, असेंबली तो आज मफलूज है, असेंबली के बाहर आप सियासत कर सकते हैं, आप मुल्क के मसाइल की बात करते हैं, उसके हल की बात करते हैं। असेंबलियां कैसे मफलूज हैं? मतलब असेंबलियां कैसे मफलूज हैं? असेंबलियों में वैसे तो बज़ाहिर तो जमातें मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो मौजूद ही है ना, वहाँ पर बात होती है मुल्क के मसाइल की। शोर शराबा 2 महीने में आपने कोई बात देखी है मुल्क के? वहाँ सिर्फ गाली गलोच है। बिल्कुल। ये जो हुकूमत है सर, आपके ख्याल में एक डिबेट ये भी बड़े अरसे से हो रही है, जब से ये हुकूमत बनी है, कि जी इसके 5 साल पूरे करने बड़े मुश्किल हैं। एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, उसको लीड कर रहे हैं चकजई साहब, और उसमें JUIF को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है। एक तो ये कि आपके ख्याल में क्या आपकी अपनी पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहती है कि ये अलायंस कामयाब हो सकेगा? ये क्या PDM टाइप का कोई अलायंस बनने जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ बनाया गया था? देखिए, आप कामयाबी को वक्त गुजारने से मुंसलिक कर रहे हैं तो शायद वक्त गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए। अगर आप कामयाबी को काम करने से मुंसलिक कर रहे हैं कि क्या वो मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, हुकूमत चल सकती है, गवर्नेंस दे सकती है, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकती है, तो मेरा जवाब नफ़ी में होगा। वो सलाहियत इस हुकूमत के अंदर नहीं है, ना ही वो सोच है, ना वो फिक्र है। और आपने देख लिया कि ये सारी गेम जो थी वो कुर्सियाँ हासिल करने की थी, तो कुर्सियाँ हासिल हो गई हैं, अब आप क्या करेंगे? मुझे तो कोई सोच नज़र नहीं आती, कोई उसमें जिद्दत नज़र नहीं आती, कोई ऐसी रिफॉर्म की बात नज़र नहीं आती जिसकी आज ज़रूरत है। सर लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक मोनोटनी नज़र आ रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो चॉइस किए गए हैं, आपके ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब, बज़ाहिर कुछ लोगों की राय थी कि नवाज़ शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर चॉइस नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट की भी और जो हालात उस वक्त बन रहे थे, तो ये क्या मियाँ साहब को अंडरस्टैंडिंग थी? और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ख़ुद कितनी जिम्मेदारी है एज अ प्राइम मिनिस्टर कि वो जो एक एजेंडा उनके सामने रखा गया 5 साल का, वो उसको फुलफिल कर सकेंगे? नहीं, वो एजेंडा है क्या? मैं तो पूछता हूँ ना कि कौन सी वो सोच है, आवाम के सामने रख दें, क्या एजेंडा है मुल्क के अंदर जो आपने इम्प्लीमेंट करना है। बात वो तो मईशत की बात करते हैं हर वक्त के, मईशत की बात तो आप क्या करेंगे मईशत के लिए? पहले 16 महीने गुजरे हैं ना, वहां पर क्या नहीं किया जो आप करेंगे, वो बता दें पाकिस्तान के अवाम को। अब ये फैसला कि वज़ीर-ए-आज़म किसने बनाया है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। बिल्कुल, ये अगर आप मुझसे पूछते हैं तो अगर एक जमात ने इलेक्शन जीता है, उस जमात के रूए रवां वहाँ फैसला करने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अगर वो खुद नहीं आए तो ये फैसला भी उनका ही है, किसी और का नहीं हो सकता।